सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आर्मी एक्ट में तरमीम का मामला हो या फिर चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती, कौमी यकजहती वक्त की ज़रूरत है, लेकिन सियासत में इसके आसार दूर दूर तक दिखाई नहीं देते। लंदन से पार्लियामेंट के ऐवान तक महाज़ाराई के बादल छाए हैं। जाती मफादात की आंधी जोरों शोर से चल रही है। आज के दिन कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ और पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ लंदन में नवाज शरीफ की रहायशगाह के बाहर होने वाले एहतजाज को पाकिस्तान की बदनामी करार दे रहे थे। मजम्मत इसकी हुकूमती बेंचों से भी की गई, लेकिन जाती लड़ाइयां फिर कौमी मफाद के आड़े हैं। इल्जाम तराशियों और धमकियों से एक दूसरे को जवाब दिया गया। ऐसे में मुश्किल लगता है कि हुकूमत आसानी से आईनी तरमीम की हंडिया मंजूरी के चूल्हे पर चढ़ा पाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती और मेंबरान की अदम तकर्री से इलेक्शन कमीशन उज़्वे मुअत्तल बना है, लेकिन इसकी परवाह किसे है? एक शोर यह मचा है कि एहतसाब की किताब में अब हुकूमती खिलाड़ियों की भी बारी आ गई है। यह अंदाजे चेयरमैन नैब के खिताब से लगाए जा रहे हैं। सच यह है कि ऐसे बयान वो बारहा दे चुके हैं। सच यह भी है कि मालम जब्बा और BRT तहरीक इंसाफ के गले की हड्डी है। अगर ये गड़े मुर्दे उखाड़े गए तो वजीर दिफा अपना दिफा करते नजर आएंगे। इस हवाले से अगला हफ्ता अहम करार दिया जा रहा है। क्या वाकई ही या सिर्फ शोर ज्यादा है? इसी पर बात करेंगे। असद खरल साहब मेरे साथ हैं, बाबर डोगर साहब हैं। असद खरल साहब, आज चेयरमैन नैब के जो बयानात हैं उनकी बड़ी बाज़गश्त रही है। एक तरफ उन्होंने ये कहा कि जनाब मालम जब्बा, ये BRT पेशावर का बिल्कुल हम तैयारी हमारी पूरी है इनके रेफरेंसेस की, और इसका मतलब है वो समझते हैं कि इसमें करप्शन हुई है, लेकिन साथ कहते हैं जो ही स्टे इनसे हटेगा तब हम करेंगे। एक ये जुमला है। दूसरा जुमला भी नज़र में रखें, वो कहते हैं कि जनाब 12 महीने एक तरफ और 35 साल तरफ, तो थोड़ा फ़र्क तो होगा। यानी तहरीक इंसाफ को अगर 12 महीने हुए हैं तो इन पर उस तरह तो तवज्जो नहीं दी जा सकती जो 35 साल में जो कुछ लूट मार हुई है। आज जवेद लतीफ़ साहब का भी नाम आ गया है, आज करप्शन के खात्मे का आलमी दिन है, और पता चल रहा है उन्होंने भी बेशुमार अरबों रुपए की जायदादें मुख्तलिफ लोगों के नाम पर रखी हैं। उसामा साहब, यही मामला है, पूरी कौम का मुतालबा भी है। और आज चूँकि एंटी करप्शन का आलमी दिन है, इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है, और एक तो चेयरमैन नैब का आज खिताब बड़ा अहम है, और दूसरा अब से कुछ देर पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी जो एंटी करप्शन ऐप जो लॉन्च की गई है पंजाब हुकूमत की जानब से, एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जानब से, उस हवाले से उसको तकरीब जो है वहाँ पर उन्होंने खिताब किया, और उससे पहले नस्ट में जो खिताब किया। मामला ये है कि दो ये वो केसेस हैं जिसका पीपल्स पार्टी की जानब से भी और नून लीग की जानब से बार बार ये बात आती है कि ये इन जो सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, नैब इन बड़े मनसूबों पर मुलजमों के ऊपर हाथ क्यों नहीं डालता? क्या इस वजह से कि उनका तल्लक PTI से है? क्या इस वजह से कि वो बड़े अहम ओहदों पे फाइज हैं? मामला ये है कि जिस तरह उन्होंने कहा है कि अब हवाओं का रुख बदलने लगा है और रेफरेंसेस तैयार हैं। देखिए उसामा साहब, रेफरेंसेस तैयार का मतलब ये है कि उसमें करप्शन हुई है, इंक्वायरी भी उसमें साबित हो गया करप्शन हुई है, इन्वेस्टिगेशन में भी साबित हो गया करप्शन हुई है, और रेफरेंस उस बात का ही दायर किया जाता है जिसके अंदर साबित हो गया करप्शन हुई है, और आगे साहब अदालत में उसको लेके जाया जाता है। अब मामला चूंकि BRT और मालम जब्बा के हवाले से ये दोनों केसेस के ऊपर स्टे है, और स्टे के वोकेट कराने के लिए ऑलरेडी जो अदालत से रजू भी नैब ने किया हुआ है। इस हवाले से आप देखें कि BRT में गालबन FIA ने भी उसमें तहकीकात शुरू कर दी है, जिस पे हुकूमत यानी जो मनसूबे की जो कॉन्ट्रैक्टर है उनकी जानब से FIA के खिलाफ अपील दायर की गई है कि इसको रोका जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस मामले पे नैब भी तहकीकात कर रहा है। नैब को चूँकि स्टे की वजह से रुका हुआ है, तो मामला ये है कि जो आज के दिन जिस तरह इमरान खान साहब ने बात की कि चाइना की अगर तेज़ी से तरक्की हो रही है, तो उसकी बड़ी वजह यह है कि वहाँ पर जो प्रेसिडेंट है उसने 400 बंदे, जिसमें ज़्यादातर तादाद मिनिस्टर्स की है, उनको पकड़ के अंदर किया है, वो जेलों में बांध है। चेयरमैन नैब ने भी ये कहा कि आज जो हवाएं हैं उनका रुख तब्दील हो चुका है। बड़े बड़े जो मगरमच्छ है, जो माफियाज हैं, आज कुछ जेलों के अंदर हैं, कुछ अपनी जमानतों के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, और कुछ बैरून मुल्क जा चुके हैं, और बाकी जो है उनके ऊपर भी नैब जो है उसने अपना वर्किंग कर रही है। तो उनका करप्शन हम ख़त्म 0% तो नहीं कर सकते,
लेकिन हमने ईंट रख दी है और अब बड़े से बड़ा जो ताकतवर से ताकतवर बंदा भी है वो अब इस जो एहतसाबी शिकंजे उससे बच नहीं सकेगा और वो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगा। 1200 के करीब रेफरेंसेस हैं। अब अदालतें जो कि एहतसाब अदालतें कम है 1200 रेफरेंसेस, उसमें 942 अरब रुपए की अमाउंट इन्वॉल्व है। ठीक है, तकरीबन कोई 150-200 अरब रुपया नैब जो है वो रिकवर कर चुका है। ओवरऑल 328 अरब नैब की रिकवरी है जब से नैब बना है अब उससे लेकर अब तक। अब मामला ये है कि ये जो जितने भी मेगा करप्शन केसेस हैं उसामा साहब, अगर आज ये लोग प्राइम मिनिस्टर आपके सामने शाहिद खाकान अब्बासी साहब जेल के अंदर है, नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता है, बाहर गए, एक रिलीफ मिला अदालत से उनको, वो भी वजीर आजम थे। फिर उसके बाद गिलानी साहब, बड़ा शोर है, गिलानी साहब साबिक वजीर आजम, उसके बाद राजा परवेज वो साहब का तो आज बिलावल बड़ा कह रहे थे। फिर आसफ जरदारी साहब सदर पाकिस्तान वो जेल के अंदर, उनकी बहन फरियाल तालपुर जेल के अंदर है, आगा सुराजदानी स्पीकर है वो अंदर है, शहबाज शरीफ साहब के ऊपर केस है जो अपोजिशन लीडर है कौमी असेंबली के और नून लीग के सदर भी हैं, हमजा शहबाज जेल के अंदर है। बाकी जो फैमिली है माशाल्लाह, जो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट ताकतवर थे, फवाद हसन फवाद को देख ले जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे वो अंदर है, उसके बाद आहत चीमा जो है वो जेल में है, अब बरादरान जो है वो आप देख ले, तहरीके इंसाफ के बंदे भी नजर आ रहे हैं बड़े बड़े नून लीग के जो शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सर ये बता देना तहरीके इंसाफ के लोग भी, बेटे तहरीके इंसाफ के लोगों में या तो करप्शन नहीं है या दूसरी बात ये कि वो भी आपको लगता है कि इस तरह सलाखों के पीछे होंगे जिस तरह नून लीग के पीपल्स देखिए जो चेयरमैन साहब ने दावा किया है और वो ये कह रहे हैं कि हवाओं का रुख बदल रहा है, रेफरेंस तैयार पड़े हैं, जो स्टे होगा बड़े अरसे से बदला है, हवाओं का रुख अभी तक नहीं बदला। यही बात कर रहे हैं, हम भी इस तरफ देख रहे हैं। बाबा डोगर साहब ये बताएं, एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि 500 रुपए की जगह जहां 500 करोड़ लगाया जाएगा, फिर हम पूछेंगे तो सही करोड़ों रुपया लगा दिया जाता है, वैक्सीन फिर भी बच्चों को नहीं मिलती, और अगर सवाल करें तो कहते हैं जी एक सूबे को ही टारगेट किया जा रहा है। ये उनका इशारा पीपल्स पार्टी की तरफ है, तो ये बातें उनकी किस हद तक दुरुस्त हैं? और ये 35 साल और 12 माह वाली बात, उस समय सर चेयरमैन जो नैब है वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं बना लेते? नहीं, उन्होंने ऐसी बात क्या कही है? मुझे एक बात बताएं कि ये कहना कि हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अच्छा फिर हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, 2 केस बताएं और साथ ही स्टे भी बता दिए कि उन पर स्टे है। स्टे तो पिछले 2 साल से चल रहा है, अब पता नहीं वो अगले 10 साल भी इसी तरह पड़ा रहेगा और ये इसी तरह उनके हाथ में हटाना राम खान। और सर इशू ये नहीं है, चेयरमैन नैब का बस एक ही नारा होना चाहिए कि भाई जो भी करप्ट है हम उसको पकड़ेंगे। यही कह रहे हैं वो कह रहे हैं चाहे वो हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, पहले इसका एहतसाब करेंगे, ब्यूरोक्रेट को डरने की जरूरत नहीं है, हम इसको ये कर देंगे, ताजरों को ये कर देंगे। और भाई तुमने सिर्फ एहतसाब करना है, जो भी करप्ट है तुम्हारा बस अव्वल तो बात ये कि इतनी स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है? और इतनी तकरीर तो इमरान खान ने नहीं की जितनी चेयरमैन नैब कर चुके हैं। मगर क्या वो वोट लेके आए हैं? क्या उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ना है? और भाई सीधा सीधा काम है, तुम्हारा काम बोलना चाहिए, तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो हैरान हूं कि उतनी इतनी स्टेटमेंट्स आई हैं, उन्होंने अपने आप को खुद को इतना कंट्रोवर्शियल किया हुआ है। किया क्या अभी तक उन्होंने? करप्शन के हवाले से देख लिया जाए 8-8 साल से लोग बंद किए हुए हैं, अभी तक उनके रेफरेंस तो ये दायर नहीं कर सके। सर अभी ये जाली अकाउंट केस में करोड़ों रुपया तो रिकवर हुआ है, अब 70-72 अरब रुपया वो कहते हैं जी हमने पिछले कुछ अरसे में रिकवर कर लिया। सर वो तो जब ऑडिट होगा तो पता चलेगा कि कितना रिकवर हुआ या नहीं हुआ, मुझे क्या पता, ये तो उनकी अपनी स्टेटमेंट है ना, वो अपनी स्टेटमेंट ही दे रहे हैं ना। अब उसको मैंने कौन सा अच्छा ये आपको नहीं लगता? उसामा साहब मेरा इतराज सिर्फ ये है, हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, ये स्टेटमेंट देने की जरूरत क्या है? आप पकड़े जाके, नजर नहीं आ रहा कि हुकूमत में कितने करप्ट मिनिस्टर बैठे हुए हैं, कितने के रेफरेंस आपने दायर किए हैं, हर एक पे करप्शन के चार्जेस हैं। सारी कौम कह रही है कि पीके में 5 साल गवर्नमेंट रही, आप अभी तक नारे लगा रहे हैं कि जनाब हवाओं के रुख चेंज हो रहे हैं। मजबूरी में कहा था, उन्होंने कहा कि क्योंकि हर कोई तज्जियाकार यही बातें करता रहता था जी क्या हो रहा है, सर क्यों ना करें कि एक तरफ जो है आप स्टे सुना देते हैं कि जी उधर स्टे हुए हैं और कान पक गए लोगों के ये सुन के BRT और मालम जब्बा नैब बिल्कुल खामोश बैठी हुई है। जहां आपने अरेस्ट करना है रातों रात आप वहां पर जाके अरेस्ट कर 2015 का केस तो नहीं है जिसमें जाली अकाउंट साहब यही होता था। 1990 की दिहाई में इससे पहले जो थे चेयरमैन नैब जो थे कमरुज़्ज़मान चौधरी साहब, वो नून लीग को इसी तरह से फेवर दिया करते थे और मुखालिफिन को चुन चुन के पकड़ के अंदर डालते रहे हैं। इशू ये है कि नैब की आंखों पे पट्टी होनी चाहिए, उनका काम रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो भी करप्ट हो, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो। कहीं नैब के कानून में ये नहीं लिखा कि पहले 38 साल का एहतसाब होगा, बाद में 12 महीने का होगा। नैब का कानून ये कहता है कि जो भी करप्ट होगा स्टे हटने की दे रहे गिरफ्तारियां।
इससे बड़ी कोई बात है? सिर्फ स्टे हटने की देर है। सर वो तो अदालत में है, 6 महीने पहले भी ये कहा था। तो सर अब अदालतों पर है, अदालतों में है केस। सिर्फ 2 ही केस है पूरे केपीके में, सिर्फ 2 ही केस। मेन रेफरेंस तो यही है, और कौन से? और कोई रेफरेंस नहीं है, और बाकी सारे ईमानदार हैं, सारे नहाए धोए हुए हैं। फेडरल गवर्नमेंट में आप रखे कैबिनेट के नाम सामने और डिस्कस कर लेंगे कितने लोग हैं जिन पे करप्शन की चार्जेस हैं। कर लेना। आपकी नजर में कोई है? देखिए मुख्तलिफ जहांगीर तरीन जो था सुप्रीम कोर्ट हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रेफरेंस भेजा और नैब को कार्रवाई करे। नैब ने क्या इन्वेस्टिगेट किया उसको? सर नैब का काम नहीं था उसको इन्वेस्टिगेट करता। टैक्स का मामला है, टैक्स का मामला है, इनकम टैक्स, सर मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस हैं, सरकारी कंपनियों के चार्जेस हैं। क्या बात करें, मुलाजमीन के नाम पे पैसे रखवाए हुए हैं, उस पे तो उससे तो नैब नहीं जाता। बेताशा फेडरल मिनिस्टर जिनकी तरफ नैब नहीं जाता। पीपल्स पार्टी नून लीग क्यों नहीं देती फिर नैब? सामा साहब मुझे एक चीज बता दें, क्या पूरे पाकिस्तान में ये 4 ब्यूरोक्रेट से करप्ट हैं? नहीं, आप जरा ये डिफेंस का चक्कर लगाएं, आपको पता चल जाएगा कि ये जो 25-30 करोड़ की कोठियों में ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं वो कौन है। बाबर साहब 1200 केस अभी गिनवा दिए हैं खरल साहब ने। इस मुल्क में ताकतवर आदमी को नहीं पकड़ा जा सकता। सर ये ताकतवर नहीं है शायद, सारे निकल गए। क्या है? सारे निकल गए। जरदारी साहब जेल में बैठा है, नवाज शरीफ को 1 टाइम परमिशन मिली है, उसके बाद सिराज दुरानी है, ख्वाजा बरादरान है, आरचीब है, फवाद हसन फवाद है, शहबाज शरीफ है, अब्दुल्ला शहबाज है, सलमान केपीके के किसी बंदे का नाम बताएं मुझे केपीके के किसी बंदे का नाम। अमीर मकाम के खिलाफ बहुत अच्छा है, यही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। यही मैं सुनना चाह रहा था। आपने केपीके नहीं, आपने पार्टी का नहीं कहा, आपने केपीके कहा, मैंने नाम ले दिया। आपने हुकूमत अकरम दुरानी साहब के ऊपर अगर चार्जेस जो पोटेंशियल एविडेंस नहीं है तो हाईकोर्ट में नैब ने कहा कि अभी हमारे पास उनके पास सॉलिड एविडेंस नहीं है। अगर धरने के ऊपर बिल्टा मजलिस होती, अगर नैब बताओ टूल इस्तेमाल हो रहा था पिछले सारे पकड़ लेते। पिछले सारे टेन्योर में कोई पीटीआई का बंदा ऐसा नहीं है, कोई पीटीआई का बंदा ऐसा नहीं है। अफजल खान को पकड़ा, वो फिर आप कहते हैं जी उसको पकड़ा और फिर वो कोर्ट में कितनी देर रहा अंदर? सीनियर मिनिस्टर था पीटीआई का, मेन जो फाउंडर था पीटीआई का। कहानी वो और है, आपको भी पता वो कहानी क्या थी, मुझे भी पता है, उसामा साहब को भी पता है। कहानी मुझे बता दें। वो उस्मान बुदार साहब ने सीएम पंजाब रहना था, बस आपको भी पता है। कमर कारा साहब इसी नैब के चेयरमैन थे, एक बंदा उन्होंने पकड़ा हो, कुछ साबक, को मौजूदा, को एमएलए, को एमपी, को वजीर, को मशीर, को सदर, को वजीर आज़म, एक बंदा पकड़ा उन्होंने, कमरुज़्मान चौधरी। तो अगर एक बंदा काम कर रहा है तो उसको भी आप उसी की अगर ला देंगे। सर मेरा तो सवाल ये है कि ये अब नैब ने तो आज नवाज शरीफ की मुखालफत की, स्टेटमेंट देने में अब मैं अपोजिशन को पकड़ूंगा, अब मैं हुकूमत को पकड़ूंगा, अब मैं ब्यूरोक्रेट को पकड़ूंगा, या मैं ये करूंगा, ये क्या, ये तो मजाक है कौम के साथ यार। सबको पकड़। मुझे एक बात बताएं, सब पुराने आपने इतने लोग पकड़े हैं, पुरानों को देखना है, नए को देखना शुरू कर दे। पुराने छोड़कर 1200 कह रहे हैं खरल साहब, उनके पास केसेस हैं, पहले उनको तो निमट लें, फिर नए भी दायर किए जा चुके हैं, अदालतों में पहुंच चुके हैं। अंदाजा लगाएं रेफरेंस और इन्वेस्टिगेशन की तादाद तो इससे कई गुना ज्यादा है। किधर जाए इल्जाम ये लग रहा है इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जी। मैं बाबर साहब आपकी बात से नहीं करता, बाबर साहब सही कह रहे हैं। इल्जाम है जो नजर आ रहा है वो है सिलेक्टिव इंतखाब। आप एक तरफ कहते हैं हवाओं का रुख चेंज हो रहा है, रेफरेंस हमने तैयार कर लिए हैं, और फिर आप साथ ये भी कहते हैं कि जी उसपे स्टे है ना सर, तो सर नहीं उतरना ना, फिर आप क्या कहानियां सुना रहे हैं? साथ खड़ा हूंगा बाबर साहब, ये तो कहानी ना, आप तो यहाँ तो फिर ये करते कि स्टे उतार के आगे आप कहते कि स्टे उतर गया, ये बंदे हमने रेस्ट कर लिए। हाँ जी, स्टे मुझे क्या पता स्टे अगले होगा सर, कब होगा सर? मियां मनशिया की निजकारी का स्टे था, 26 तारीख थी, उसके बाद वो खालिद अनवर साहब वकील थे, उन्होंने वीडियो के हवाले से कहा जी मैं कराची से नहीं आ सकता। जहांगीर सिद्दीकी का केस कहां गया? मामला ये है, जहांगीर सिद्दीकी का केस कहां पर गया? अगर स्टे हटने के बावजूद, अगर स्टे हटने के बावजूद नहीं कुछ होता तो फिर मैं आपके साथ सारा गोलमाल है। मैं आपको एक बात बता दूं। अच्छा चलें, अब मरियम के केस की बात कर लेते हैं। मरियम नवाज साहिबा का आज केस था, बल्कि उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी लाहौर हाई कोर्ट में। अब इसके भी दो रुख हैं। एक तरफ हाई कोर्ट की तरफ से हुक्म दिया गया वफाकी हुकूमत को कि 7 दिन के अंदर इनकी जो दरख्वास्त है ECL से नाम हटाने की उसका फैसला कर दिया जाए, और इस पर इनकी दरख्वास्त जो है वो खारिज कर दी गई। इनके वकील अमजद परवेज साहब वो ये कहते रहे कि जनाब आप पेंडिंग रख लें और हुकूमत तो कभी हमें इजाज़त देगी नहीं, तो इसलिए, लेकिन अदालत ने कहा कि पहले प्रॉपर फोरम्स पर चले जाना चाहिए। तो आपको क्या नज़र आ रहा है खरल साहब, इस दफ़ा अदालत ने तो उनकी दरख्वास्त जो है फ़िलहाल तो रद्द कर दी है कि पहले हुकूमत के पास जाएं। अब नून लीग तो हुकूमत के पास खुशी से तो जाएगी, लेकिन अब अदालत ने कह दिया है तो मजबूरन जाना पड़ेगा।
अब वहाँ दरखास्त जाएगी, ये भी हमें पता है कि वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी। वो किस बुनियाद पर वो ECL से जो बुनियाद उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा कि जी मेरी वालदा का इंतकाल हो गया, अब मेरे वालिद साहब बीमार हैं, उनको मेरी ज़रूरत है, लिहाजा मैं एक दफ़ा बाहर जाना चाहती हूँ, 6 हफ्ते के लिए हमें जाने दें जब तक ये केस चल रहा है, तो ECL से नाम निकाल दिया जाए। ECL से नाम मुझे बगैर सुने हुए ECL में डाल दिया गया था। ये उनकी बुनियादी दरखास्त है। तो इसमें इतना वजन है कि वो बाहर जा सके, क्योंकि आज बिलावल ने शिकवा किया है कि सजा याफ्ता शख्स नवाज शरीफ बाहर जा सकता है, लेकिन यहां पर जिसको भी सजा भी नहीं हुई उसको नहीं बाहर जाने दिया जा रहा है। जरदारी साहब, मामला ये है कि उसामा साहब पहले भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब की दरखास्त आई, और ये मरियम साहिबा और जरदारी साहब के वाले से पहले मैं कह रहा हूँ, मैं ये बार बार कह चुका हूँ कि मरियम साहिबा आप कह रहे थे कि उनका पासपोर्ट अदालत में है, जी जी, बाहर इसी अदालत ने रखा है, बाहर कैसे जा सकती है। मैंने आपको क्या कहा कि दरखास्त आएगी ECL में नाम निकालने के लिए, फिर पासपोर्ट भी उनका वापस मिलेगा, हुकूमत भी उनके हक में फैसला दे देगी। आप मामला क्या कह रहे हैं खरल साहब? हुकूमत मुझे ये बता दें, आप मुझे ये कैसे बता दें, हुकूमत दे देगी उनके नवाज शरीफ के हवाले से सिला रहमी तो ऑर्डिनेंस आपने देखा ही जी, यानी कानून में ये वो तो बीमार थे शदीद, या जान का खतरा बताया गया था, सजा याफ्ता मेडिकल लोगों बोर्ड के लिए कानून कोई रहम नहीं होता। कानून का इसलिए कहते हैं कानून अंधा होता है, वो ये नहीं सामने देखता कि बड़ा है ये छोटा है, इलाज के लिए वो तो नहीं देखता। देखिए इलाज के लिए तो फिर बहुत सारे लोग जेलों में पड़े हुए हैं, उनको बहुत करवाया सारे जाता है लोगों इलाज। को, ऐसा नहीं है, ये नहीं है कि इलाज नहीं होता, उनको हॉस्पिटल को नहीं दाखिल करने देता। आप बैरून मुल्क की बात कर रहे हैं, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं जाने दिया जाता, उनको घर नहीं जाने दिया जाता, पैरोल पे राय नहीं मिलती, जनाजे वहां पे वो तदफीन हो जाती है। वो सब आज दरखास्त दायर करें, ये मियां नवाज शरीफ साहब को इजाजत मिली, अगर किसी की जान को खतरा है और जब वो देंगे ना दरखास्त, हाँ जी, तो फिर इस तरह मिलेगी। सर बाहर जाने के बताना जरूर, इतना कोई अमीर हो तो बताना, ऐसी बात नहीं है, इतना ही लूटनी पड़ी हुई यहाँ पे रियासत मदीना में। मरियम साहबा क्या अयादत? अच्छा आप मुझे ये बताएं कि मैंने यही कहा था कि मरियम साहबा की दरखास्त आई, अब दरखास्त में कोई ग्राउंड है? कभी ऐसे भी ग्राउंड हुई है कि भी 2 हटे कटे वहां पे आपके भाई हैं अच्छे खासे माशाल्लाह वहां पे रह रहे हैं, तो वो नहीं लुक आफ्टर कर सकते? मुझे तो समझ नहीं आ रही आप कह रहे हैं कि मरियम साहब बाहर जाएंगी, वहां पे बाबर साहब कहते हैं कि मरियम साहब बाहर जाएंगी, आप कह रहे हैं कि ग्राउंड ही नहीं है, तो फिर कैसे चली जाएगी? ग्राउंड नहीं है, उसके बावजूद हुकूमत देगी उनको नजरसानी अपील, उन्होंने कहा ना अदालत ने। ये ड्रामा कर रही है हुकूमत हमारे साथ। फिर मुझे ये सारे स्टेटमेंट, ये वजीरों के स्टेटमेंट, अदालत ने जो उसका आईनी काम था उसने कर दिया, जो आईनी और कानूनी काम है उन्होंने रास्ता दिखा दिया कि आपकी नजरसानी, आपके पास फॉर्म है, आप नजरसानी कमेटी के पास जाएं, वहां पे आप दरखास्त दें। नजरसानी अब कमेटी हफ्ते बाद फैसला करेगी, हुकूमती वकील ने कहा जी सर नहीं देगी, वहां पे 15 दिन में दे दें। कमेटी अच्छा वहां पे अमजद परवेज वकील थे उनके, और आजम नजीर तारड़ साहब वकील थे मरियम साहबा की जानब से। अब मुझे ये बताएं कि वहां पे चली गई दरखास्त, उसके बाद वो जो मोशगाफियां निकाली हैं कि जी उनको सुना नहीं गया, तो ठीक है, जारी बात है वो सुन लेंगे। मुझे ये बताएं कभी किसी अयारत के लिए, मरियम साहिबा खुद भी कन्विक्टेड है, उनको भी सजा है, वो मुअत्तली उसकी सजा है, मुअत्तली हुई है, खत्म नहीं अभी हुई, एक में वो भी कन्विक्टेड है जी जी जी, एक में सजा है, वो मुअत्तल है जी, मुअत्तल का मतलब ये खत्म नहीं हो गई, वो बरी नहीं हुई, बरी नहीं हुई। दूसरी बात, चौधरी शुगर मिल की जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी पेंडिंग है, और चौधरी शुगर मिल के अंदर जो टीटियां अरबों करोड़ों रुपए की निकल रही हैं, मुझे ये बताएं वो हवा में चीजें हैं, वो सारी इन्वेस्टिगेशन है। अब मरियम साहिबा जो है वो भी बाहर जाना चाहती हैं और वो चली जाएंगी, वो चली जाएंगी। जरदारी साहब मुझे समझाएं ना, बाबर साहब आप बताएं, आप भी यही कहते हैं जी मरियम चली जाएंगी, मरियम चली जाएंगी, कैसे चली जाएंगी? क्या ये हुकूमत ये नजरसानी की उनकी जो दरखास्त आएगी, हुकूमत इजाजत दे देगी कि ठीक है जी मरियम साहब आप चली जाएं? आप वो तो आज एहतजाज कर रहे हैं, वो फिरदौस आशिकवान से बस साफ इस तरह के इशारे दे रही हैं कि जी मियां नवाज शरीफ साहब तो उतने बीमार नहीं है, वज़ीर आज़म तक कह रहे हैं कि जो हमें बताया गया वो उस तरह की तो उनकी सूरत हाल नहीं लगती। तो अब ये दोबारा फिर क्या करेंगे? कह देंगे कि हाँ जी वाकई उनकी जान को खतरा है, लिहाजा बेटी चली जाए उनके पास। तो सामा साहब, नून लीग का लंदन में बड़ा अहम इजलास हुआ, नून लीग के कुछ लोग जो थे वो बड़े अहम लीडर जो थे वो लंदन गए, शहबाज शरीफ के साथ उन्होंने मुलाकातें की, नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकातें की। सर तफसील आगे हमने बात वहाँ पर डिस्कशन हुई, और वहाँ पर यह भी डिस्कशन हुई कि जनाब हमने बिल्कुल वजू करके आर्मी एक्ट में जो भी अमेंडमेंट आएगी उसको वोट डालना है, और बिल्कुल कंसेंसस के साथ वोट डालना है। अच्छा। उसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी नाम शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं, एक नाम हुकूमत की तरफ से आ गया है, एक अपोजिशन की तरफ से आ गया है। आज तो कुछ और माहौल था असेंबली में सर, आप देखें तो दस्तों गिरबान से लग रहा था। शम्मा साहब वो कहते हैं ना है आपको कुछ नजर आते हैं कुछ असल, आप देखते जाएं, आप ऐसे पोले बादशाह हैं, चीजें आपको बाद में समझ लगती हैं। अच्छा। आप देखते जाएं, मैं आपको इसका ताल्लुक मरियम से नहीं है,
वहाँ पर गिले शिकवे किए गए कि जनाब हम तो कोऑपरेट कर रहे हैं, हम आर्मी एक्ट में भी कोऑपरेट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का जो नाम होगा हम उस पर भी कंसेंसस कर लेंगे, लेकिन देखो साढ़े ना बड़ी ज्यादती हो रही है, साढ़े नाल बहुत सख्ती हो रही है और उस पर कुछ गारंटीज दी गई हैं कि नहीं ताड़ना भी नरमी होएगी, हालात ठीक हो जाएंगे, आप फिक्र ना करें, अब सूरत हाल बदल जाएगी, आप बस कोऑपरेट करते जाएं। तो उसके बाद मरियम की एप्लीकेशन आई थी, इसका मरियम की एप्लीकेशन का उस मीटिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, उन गारंटियों से भी कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो मीटिंग और थी, वो लंदन में थी, ये यहाँ की डेवलपमेंट है। अच्छा। लेकिन आप देखते जाएं चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, उनको समझा दिया गया है कि आप कोऑपरेट करें, आप कोऑपरेट करेंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे। मरियम का ट्विटर खामोश है, मरियम खामोश है, शहबाज शरीफ खामोश हैं, सारे बीवी बच्चे अच्छे बच्चे बने हुए हैं, गवर्नमेंट के साथ को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। जो कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन जो लेजिस्लेशन होनी है बड़ी अहम, उसमें कोऑपरेशन वो कह रहे हैं हम इनसे बात नहीं, आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि हम इनसे बात ही नहीं कर सकते, और मैं सारी ऑपोजिशन से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वो इनसे बात नहीं करने की बात कर रहे, जिनसे बात करनी है वो उनसे बात कर रहे हैं। आप देखिएगा सारी चीजें बिल्कुल ठीक होंगी। अगर नून लीग ने आर्मी एक्ट पे वोट ना डाला बगैर किसी कंडीशन के, आप मुझे पकड़ लीजिएगा, आप 11 तारीख को आपका नया चीफ इलेक्शन कमीशन आ जाएगा। आप कह रहे थे जी कानून में ये है वो है, आप देखिएगा 11 तारीख को बड़े कंसेंसस के साथ इलेक्शन कमीशन का नाम अनाउंस होगा। मरियम चली जाएंगी, मरियम चली जाएंगी लंदन। मरियम का जाना तो ठहर गया हुआ है, आप देखिएगा आपके सामने। मैं आपको बता रहा हूँ, डील भी होगी, ढील भी होगी और सारा कुछ होगा, सारी चीजें होंगी, आप देखते जाए आगे। तो ये यानी कोई कानून भी है, कोई इंसाफ भी है, कोई रास्ता इस तरह का मुझे सुझा दें। आप खरल साहब भी यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं, साथ वो कहते हैं जी दरखास्त में कोई ऐसी ग्राउंड ही नहीं है। आप 500 रुपया चोरी करें, देखें आप पे FIR भी दर्ज होगी, आपको पकड़ा भी जाएगा, आपको दिलीर रस्वा भी किया जाएगा, आप जेल में भी बंद होंगे, जेल से आपको 1 घंटे के लिए बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। आप देखें तो सही सर, आम आदमी के लिए कानून है, आम आदमी के लिए सारा कुछ है। अभी तक वो PTI वो लिस्टें नहीं सामने लेके आए जो बीमार लोग थे और जिनको इन्होंने छोड़ना था, अभी तक तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो सबसे बीमार था वो लंदन पहुंच गया। आपने खबर ब्रेक दी, करीबुल मर्ग यानी जिनकी जिंदगी के कोई चांस नहीं बचने के, वो डॉक्टर्स ने वो बेचारे उनकी लिस्टें बन गई हैं और वो बेचारे इंतजार करते करते मर जाएंगे और कोई उनको पूछेगा भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने जाना वो तो फुर करके उड़ गए और बाकी भी फुर करके उड़ जाएंगे। और यही कानून है। बेटियां नहीं है, उनकी औलाद नहीं है, उनसे प्यार नहीं करते, वो कीड़े मकोड़े हैं, वो इंसान नहीं है, वो इतने महंगे वकील नहीं कर सकते। बना के छुपा ली गई हैं कि ताकि मीडिया को भुनक पड़े, हमने तो दिखाई नहीं थोड़ी बहुत चीज उसकी, उसके बाद उसको गायब कर दिया गया कि कहीं इन लोगों को ये VIP ट्रीटमेंट कहीं ना मिल जाए। आज ये उस लोगों को साहब में ना, बिलावल साहब जब एक जुमला कह रहे थे ना, यकीन करें मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इस पर क्या जवाब। उन्होंने कहा कि जरदारी साहब को भी वही हुकूक हासिल हैं जो किसी आम पाकिस्तानी को हासिल है। तो मेरे ज़हन में फ़ौरन आया, मुझे कोई एक आम पाकिस्तानी दिखा दें जिसके लिए मेडिकल बोर्ड बनाओ, जिसका पिम्स में इस तरह से इलाज हो रहा हो। मुझे तो कोई सेनेट की कमेटी ने आज परवीन साहबा जो सेनेटर हैं, अक्सरियती राय से उन्होंने करारदाद उसमें कन्वर्ट कर दिया है कि जरदारी साहब का केस सिंध मुंतकिल किया जाए। जरदारी साहब का केस सिंध मुंतकिल होगा। जरदारी साहब NICVD जो है वहां पे स्टेट ऑफ द आर्ट मार्शल हॉस्पिटल, वहां पे जाएंगे। वहां है नदीम कमर साहब, उसके हेड हैं, जो नवीद कमर साहब के भाई हैं। फिर बोर्ड बनेगा, वो उनके जाती मुआलज भी हैं। खुर्शीद शाह साहब भी आपको देखे सक्कर से वहां NICVD में शिफ्ट हुए, उनको भी वही कहा, उनकी शरियाने अचानक से बंद होना चाहिए शुरू हो गई, व्हील चेयर पे भी आ गए। अब जरदारी साहब वहां पे जाएंगे, पाकिस्तान में सारे आईनी हकूक, सारे कानूनी हकूक वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को हासिल है। हम तो कीड़े मकोड़े हैं, हम पे तो झूठे पर्चे दर्ज कर दे तो उसके बाद पुलिस उठा के ले दे तो 6-6 दिन ये नहीं पता चलता कि किस थाने में रखा गया है। यार कोर्ट जो है वहां पे तो हमारी तो 6-6 महीने तारीखें नहीं लगती। यकीन माने लोग रुल जाते हैं, मर जाते हैं, लोगों का तो बेड़ा गर्क हो जाता है अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगा के और थानों के चक्कर लगा के। और यहाँ पर आप देख लें कि यहाँ पर महंगे महंगे वकील हैं, अदालतें जो है जब दिल करता है वो कई घंटे खुली रहती हैं और उनको फौरी तौर पर इंसाफ मिल रहा है। तो ऐसी दरखास्त भी नहीं जाती कि बेटी कह रही हो कि मैं सजा याफ्ता हूँ, मेरा सर कोई एक कानून बता दे, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई एक कानून बता दे कि एक आम खातून हो, उसका बीमार अस्पताल में बीमार बाप पड़ा हो
तो रात को जेल अच्छा, खोली सर, जाए ब्रेक का वक्त और है। उसको बाप के पास छोड़ दिया जाए कि उसकी तीमारदारी कर लो। सर प्रेशर एक पाकिस्तान की उसी में प्रेशर बहुत था सर, पूरी हुकूमत पे प्रेशर हो गया, तो जनाब तो मुकदमा बन इमरान गई खान पर है, होगा। रियासत तो ब्रेक के बाद बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की अब हालत कैसी है, क्योंकि इतलात ये हैं कि उन्होंने बाकायदा मीटिंग चेयर की है, लेकिन साथ ये कहा जा रहा है कि जो शरेआन दिमाग को खून पहुंचाती है 88% वो ब्लॉक है। फिर ये सब कैसे हो गया, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। जनाब लंदन में मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप बैठी और इतलात ये हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब भी उसमें मौजूद थे और उन्होंने कुछ फैसले किए हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की रहनुमाई में जो फैसले किए गए हैं उनमें एक तो यह है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ, ये प्लान है, और प्लान भी ये है कि वरना इन हाउस तब्दीली फिर की जाए। यानी इन हाउस तब्दीली से मुराद है कि इमरान खान के अलावा किसी और को मुतफ़िक़ा तौर पर वज़ीर आज़म बना दिया जाए। ये दो ऑप्शंस है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि जी इन हाउस तब्दीली ज़्यादा अच्छी चीज़ है, यानी इमरान खान माइनस। तो आपने देखा आजकल अखबारात में भी -1 बहुत ज़्यादा और ये सब बातें हो रही हैं। तो खरल साहब ये तो बताएं कि ये -1 वाला ये मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पर बैठे हैं और माशाल्लाह बड़े, इसका मतलब है कि उनका इस वक्त शाश बशाश हैं, अच्छी बात है, और प्लेटलेट्स ज़ाहिर दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसकी वजह से भी कुछ बेहतर होंगे। और वो शरेआन का कह रहे हैं कि जी 88% वो बंद है, दिमाग को खून नहीं पहुंचता, लेकिन अभी 12% सप्लाई है और उसमें भी वो इतनी ज़बरदस्त हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं कि जनाब इंतखाबात पहला ऑप्शन, वरना इन हाउस तब्दीली। और पूरी चेयर किया। ये एक जो शख्स है ना नवाज शरीफ साहब जी, इनकी बीमारी है, केस हिस्ट्री बनेगी और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर ये रिकॉर्ड में आएगा ना कि एक ऐसा शख्स भी है जो 2000 प्लेटलेट्स के ऊपर भी सर्वाइवर था और बिल्कुल हशाश बिशाश था और 88% उसकी शरियाने बंद थी, फिर भी वो मीटिंग चेयर कर रहा था, बाहोशो हवास मीटिंग चेयर कर रहा था। एक आपने उसामा साहब तस्वीर देखी जिसमें शहबाज शरीफ साहब प्री मीटिंग के ऊपर वो स्टैचू के तौर पर बैठे हुए हैं, एक डम्मी के तौर पर, और साथ अमीर मुकाम बैठे हैं, सेंटर परवेज रशीद बैठे हैं, उसके बाद मरियम औरंगज़ेब साहिबा बैठी हैं, ख्वाजा आसफ साहब बैठे हैं, राना तनवीर साहब बैठे हैं, उसके बाद खुरम दस्तगीर साहब बैठे हैं, सरदार अयाज सादिक साहब बैठे हैं जी। वो तो थी एक फ़ोटो सेशन और वो वीडियो जारी करने के लिए तस्वीर जो सामने दिखाई गई, वरना तो सागदार को भी छुपाया जाता है। जो असल मीटिंग थी वो उसके बाद हुई है, उसकी तस्वीर नहीं आई। उसकी तस्वीर जारी बात है वो जारी नहीं करेंगे क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब तो बीमार है, बकौल आपके वो जनाब बहुत बड़े शदीद इस वक्त, तो पता नहीं क्या देख लें PMLN की स्टेटमेंट्स देख लें, वो तो कह रहे हैं अब उनको अमेरिका मामला ले जा ये रहे है हैं कि नवाज शरीफ डॉक्टर्स ने कहा इनको अमेरिका ले जाओ। जिस तरह डोगर साहब ने बताया, बिल्कुल उनके रहनुमाओं ने वहाँ पे कहा कि जनाब आप तो इधर आ गए, हमारे ऊपर जनाब ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अभी जिस तरह जवेद लतीफ़ की उन्होंने बात की जो शेखुपुरा के बड़े आउटस्पोकन थे नून लीग के, मतलब MNA और सारा, तो उनका 12 मरले से डेढ़ वो ठीक है 1.5 करोड़ और गैस जिस तरह चोरी और CNG बिजली चोरी, गैस पूरी बदमाशी उन्होंने टका के वहाँ पे टीमों को हमले किए जाते थे और फिर से 12 सर उस वक्त जब पूरे पंजाब में CNG स्टेशन बंद होते थे ना, शेखुपुरा में उनके CNG स्टेशन खोले होते थे तो और ओपनली वो गैस चोरी कर रहे थे, ओपनली बिजली चोरी करते थे। उनके पंप पे किसी की जरूरत नहीं थी कि रेड कर ले। FIA जो है उन्होंने 2-3 दफा अटेम्प्ट किया, उनको भी सुई गैस वालों को मारा गया बकायदा वहाँ पे, उनको अच्छा खासा तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इतने अब मामला ये है कि उसामा साहब वहाँ पे लोगों ने अपना रोना रोया कि जनाब हमारी तो आप तो इधर आ गए तो हमारा क्या बनेगा। तो एक तो उन्होंने ये कहा कि नए इंतखाब के हवाले से जी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नए इंतखाबात तो बेफायदा होंगे। जाहिर बात है वो समझ जाए, उनको पता है सारा मामला था, अपनी टाइम लाइन उन्होंने बना के रखी हुई है अभी हमारा, क्योंकि अभी तो इधर आने के वो सोच नहीं रहे, तो इंतखाब तो बड़ी दूर की बात, अभी बारी नहीं। मेरे अलावा आप अपोजिशन से मुशावरत करके तो इन हाउस तब्दीली के हवाले से अगर कोई ट्राई मारनी है तो मार लें, क्या ताकि -1 शायद इमरान खान सब हो सके। तो नए इंतखाबात के हवाले से उन्होंने गो एड नहीं दिया। मामला ये है कि पूरी तो आपकी आलमोस्ट जितनी भी नून लीग की क़यादत है वो तो सारी भागी हुई वहाँ पे, यानी नवाज शरीफ साहब कायद, उसके सदर और फिर मरियम साहबा जो है जानशीन, वो भी जाने के लिए तैयार है, बेताब है। खैर साहब तो मामला ये है मैं आपको कि थोड़ा ये सा मरियम का नाम ले लिया बाबर साहब, मैं थोड़ा सा मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा, लेकिन कुछ जो मैंने सर वहाँ पे जो ज़्यादा मेरी जो बात हुई है ना, जो मेरी रिपोर्ट है, वहां पर किसी नून लीग के गिरफ्तार बंदे की जो शरीफ फैमिली से बाहर है उसकी बात नहीं हुई।
ना शायद खकान अब्बासी की हुई है, ना राना सना के वाले से कोई बात हुई है, ना किसी और के वाले, ना मिफ्ता इस्माइल की बात हुई है। बात सिर्फ ये हुई है कि जनाब हम तैयार हैं, जो कॉपरेशन चाहते हैं हम तैयार हैं, हमसे कोऑपरेट करें, हम पे थोड़ी सी नरमी की जाए। यानी कि शरीफ खानदान पे जो केसेस हैं, शहबाज शरीफ के हवाले से जो केसेस हैं उनमें नरमी की जाए, मरियम के हवाले से नरमी की जाए, हमजा के हवाले से नरमी की जाए। मैं बेट लगा के कहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि अगर किसी और का नाम उस मीटिंग में लिया हो तो आप मुझे पकड़ लीजिए आके। लेकिन कुछ खास सर किसी का नाम नहीं लिया गया। डॉक्टर साहब, ख्वाजा आसफ, राना तनवीर कुछ खास पैगाम भी लेके गए थे मियां साहब। सर वो पैगाम लेके गए थे और मरियम साहबा की बेल उन पैगामात के तबादलों के बाद सर नवाज शरीफ साहब पर्दे के पीछे वहां पर बहुत कुछ हुआ है, बहुत अनजाने चेहरे भी मुलाकात में बैठे हैं। सर एक बात बता दें, पर्दे के पीछे बहुत अनजाने चेहरे भी बैठे हैं जिनको कोई नहीं जानता। मुझे बताएं कि अब अमेरिका जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वहां जाके रिपोर्ट सब क्या आएंगी? प्लेटलेट्स हमने देखे गए थे। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं, आगे उनका महीना पूरा होना है, वहाँ पर जो आपकी वहाँ पर सफारत खाना है उसके थ्रू मियाँ साहब की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा होनी है। जब आप देखेंगे 25 दिसंबर की डेट पड़ेगी, ये केस मरियम का जो है ये भी खींचते खींचते 25 दिसंबर तक जाना है। ये मैं आप देखिएगा दोनों केस आपस में मिलेंगे, आपस में दोनों केस मिलेंगे। वहां से पाकिस्तान की एम्बेसी यहाँ पर रिपोर्ट भेजेगी। ये एकदम जो स्टेटमेंट आई है ना कि उनका 85% शिराने बंद हैं और दिमाग को खून नहीं जा रहा। अब आप देखें वो अगले उनके टेस्ट हो चुके हैं, बोन मैरो का टेस्ट, हार्ट के टेस्ट हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स आनी है। आपकी जो वहां पर एम्बेसी सफारत खाना है वो खुद टेस्ट कर ये रिपोर्टें भेजेगी, कोर्ट के सामने ये रिपोर्ट्स आएंगी। तो मरियम की जरूरत पड़ गई है। आप देखिए नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक हो गई, प्रूव हो गया। अब अभी वापस आना था ना, अभी 10 दिन तो कोई बात तशवीशनाक नहीं होती तो एज पर कमिटमेंट, एज पर कोर्ट ऑर्डर उन्होंने वापस आना है। सर 2-2.5 हफ्ते तो खल साहब कोई बात ही नहीं हुई ना बीमारी की। अब बीमारी की बातें हो रही हैं। अब आप देखिएगा अगले 10 दिनों में देखिएगा कि किस तरह बीमारी रूज पे जाती, किस तरह रिपोर्ट आती, और आपका सफारत खाना खुद कहेगा कि ये मेडिकल रिपोर्ट ठीक है, सच्ची है, बिल्कुल हकीकत में मबनी है और उनकी तबीयत इंतहाई खराब है। डॉक्टर अदनान का ट्विटर एक्टिव होगा, हुसैन नवाज का ट्विटर एक्टिव होगा, मे भी मरियम साहिबा का ट्विटर भी एक्टिव नहीं, मरियम का एक्टिव नहीं होगा। वैसे बाहर जाने से पहले शायद एक्टिव नहीं होगा, लेकिन उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहुत सारे और लोग इसमें जो सबसे अहम हेडलाइंस बनेगी, नवाज शरीफ का पूरी कौम से दुआओं की अपील की जाएगी और उसके बाद एक हाइप क्रिएट होगी, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा 25 दिसंबर तक। सबसे जो अहम चीज है खल साहब, आपका सफारत खाना उसको टेस्ट करेगा। क्या करेगा डॉक्टर साहब? जब एक डॉक्टर लिख के देंगे तो सफारत खाना क्या करेगा? सफारत खाने की ड्यूटी क्या थी कि उसको काउंटर चेक करें, वो काउंटर यहाँ से भी बंदा जा कर ले। यहाँ पे मेडिकल जो बोर्ड बना था उसको कोई नहीं चैलेंज कर देगा। मुझे समझाएं मरियम को फिर इजाजत इस तरह से मिलेगी कि जी ये रिपोर्ट्स आई हैं, वालिद की तबीयत बड़ी खराब है, तो उसी बुनियाद पर जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो इमरान खान ने इजाजत दी थी जेल से हॉस्पिटल के लिए, बिल्कुल हॉस्पिटल में एडमिट कर दें। कोई हफ्ता महीना पूरा हो जाएगा, उनकी कोर्ट का ऑर्डर है कि 1 महीने के बाद उनकी मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट को दी जाएगी जी। यहाँ पर कोर्ट की मेडिकल रिपोर्ट आएगी, बुनियाद पर फर्दर एक्सटेंशन मिलनी है, वरना वापस और फिर उसी बुनियाद पर आप देखिएगा कि उनकी हालत बहुत अफ्तीशनाक होनी है। सर अभी तो अमेरिका जाने की तैयारी, आपकी एम्बेसी खुद कह रही होगी कि उनकी हालत बहुत अफ्तीशनाक है और उस बुनियाद पर आप देखिएगा कि आगे क्या मरियम फिर अमेरिका में ज्वाइन करेंगे। उन्होंने तो अंडरटेकिंग दी है, शहबाज शरीफ साहब जो ग्रंटर थे वो भी बाहर बैठे हुए हैं। अब मुझे ये बताएं, हालांकि कहा यह गया था कि शहबाज शरीफ ने कहा था जी मैं खुद सर माय लॉर्ड मैं ये खुद रिपोर्ट लेके आऊंगा जी। तो वो तो खैर आप कहाँ आएंगे, रिपोर्ट लेके आ जाएंगे आपकी। नहीं उन्होंने कहा था मैं भाई को लेकर आऊंगा। नहीं पहले उन्होंने कहा था कि अगर वो ठीक नहीं होते ना तो मेडिकल रिपोर्ट माय लॉर्ड मैं खुद लेके आऊंगा। ये उन्होंने उनका स्टे अब वहां पर किस लिए चल रहा है? शहबाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आ रहे अभी तक? जाहिर है मियां साहब का इलाज तो बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूं उसामा साहब, पहले था नवाज शरीफ का मसला, उनकी टीटियां ऑफशोर कंपनी, अब शहबाज शरीफ साहब के सारे खाते खुल गए। सलमान शहबाज वहां पे क्यों बैठे? यार आप बहुत बोले अली इमरान क्यों बैठे? आप कह रहे हैं नरमी उनको मिल रही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सारे मुंजमद हो रहे हैं, सारे मैनेज कर रहे हैं वहां पे।
जो टीटियां लगी हैं, जो मैनचेस्टर से लगी हैं, जो वहां से जितने लोगों के पैसे आए हैं, इसमें कोई नरमी बाबर साहब, वो मैन्यूवरिंग हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, वहां से बैठ के यहाँ से व्हाट्सएप कॉल हो रही है। वज़ीर आज़म के सीवी होल्डर, वज़ीर आज़म की सीट के सीवी होल्डर के लिए कोई नरमी होने वाली है या कोई नहीं? जितनी होनी थी होगी। देखिए सर, इस्लामाबाद की जो फिजा है ना, उसमें बदइत्मादी भी है और थोड़ी थोड़ी कशीदगी भी है। कुछ स्प्रे वगैरह किए जा रहे हैं कि इसको कम किया जाए। ठीक है, एफर्ट्स हो रही हैं इस्लामाबाद के अंदर, हो रही है सिर्फ इस्लामाबाद की। सर इस्लामाबाद से एफर्ट्स हो रही है, स्प्रे इस्लामाबाद से हो रहे हैं कि किस तरह से इसको कम किया जाए। देखें अगले कुछ दिनों में बड़ी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, एक चीज देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन फिलहाल कशीदगी है। अच्छा, आखिर में सर्वे पाकिस्तान में जब आते हैं उन पर ज़रूर बात होती है। सर्वे है, हम ये नहीं कह सकते 100% दुरुस्त है। रईसानी साहब ने ये वही मेरा अगला सर्वे है। उसामा साहब वन लाइनर यही है कि जिस तरह उसने कहा डिग्री जाली हो या असली हो, डिग्री है। सर्वे असली हो या जाली हो, ये सर्वे है और हमेशा ये सर्वे हमने देखे हो। अच्छा, लेकिन बहरहाल देखिए नून लीग के दौर में, हर दौर में आते हैं कि जो दिलचस्प होते हैं ना, हजारों लोगों से लिया जाता है पॉपुलरिटी का। अच्छा, लेकिन देखें ना, ये दिलचस्प है। 55% लोग कहते हैं जी तहरीक इंसाफ के वज़रा जो हैं वो नाअहल हैं। 41% कहते हैं नाअहल नहीं है। 4% ने कहा जी हम कोई राय नहीं देते। और इनमें 53% शहरी नाराज़ हैं जी, और 45% खुश हैं हुकूमत की कारकर्दगी से। विफाकी हुकूमत की बात हो रही है। जो वोटर्स थे मौजूदा हुकूमत के वोटर्स जिन्होंने वोट दिया इस हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को, वो 92%, 92% अब भी समझते हैं कि जनाब इनकी कारकर्दगी अच्छी है। सुन ले आखिरी बात। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दिया। अब आप बात करें खरल साहब, ये तो मिक्स है। ये सर्वे के जो इंडिकेटर्स है ना, ये तो इंतहाई, मैं अब क्या कहूँगा, कोई अकलमंद बंदा जो इससे अकल से आरी लगता है, उसने अपने सर्वे के अंदर ही खुद जो बता रहा है 92% मुतमिन दिखा दिए। वोटर तो वोटर की बात है ना, जिसने कम से कम वोटर अगर 92% मुतमिन है पीटीआई के जी, तो फिर ये सर्वे की क्रेडिबिलिटी, 8% वोटर भाग गए हैं ना। और फिर वो साथ आपने कहा महंगाई से, उन्होंने कहा कमर तो ये मुतमिन कौन से हुए? इसका मतलब एक तरफ आप मुतमिन ये है कि इमरान खान साहब काम अच्छा कर रहे हैं, करप्शन को रोक रहे हैं। कितने परसेंट आपने कहा? 55% तो उन्होंने कहा जी, आपने कहा कि उनके वज़रा से, हाँ वज़रा ना इमरान खान पर, तो हुकूमत वज़रा भी साथ उसमें कंपोनेंट है ना, मेजर। फिर आपने कहा जी 41% जो है सर, ये 55% पाकिस्तानी है। पाकिस्तान में 51% वोटर अलग चीज है। तहरीक इंसाफ का वोटर अलग है, जो जिसने उसको वोट किया। ये पाकिस्तान ओवरऑल जो है 55% में जो भी नून लीग पीपल्स पार्टी जी, ये इसने कितना टेक्निकली वो कितना खेला है, कैसे खेला है, तो उसने ये सर्वे पीटीआई के अंदर करवाया है, यानी कि ये पाकिस्तान का सर्वे नहीं, आप देख रहे हैं पीटीआई के अंदर सर्वे है। बार बार वो लिख रहा है कि जी पीटीआई के सपोर्टर तकसीम नजर आए। इसमें बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने कहा, अच्छा ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को वोट दिए, उनके वोटर्स हैं। अच्छा, ये न्यूट्रल सर्वे नहीं है कि जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आप मुख्तलिफ इसके हिस्से हैं। ठीक, आपकी बात सही है। लेकिन आप ये देखें 60% लोग कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब बेहतर थे, परफॉर्मेंस उनकी बतौर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब से। हालांकि आज उन्होंने तो एक ऐप का भी, हालांकि इमरान खान कह रहे हैं कि मैं उनसे बहुत मुतासिर हूँ, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं इस तरह का तो किसी ने किया ही नहीं है। अच्छा। और उनके अपने वोटर्स, उनके अपने सपोर्टर्स का ये हाल है। तारीफ की है इमरान खान साहब ने, फवाद चौधरी साहब ने कहा जी मुझे पता है, अच्छा जो कप्तान होता है उसको पता होता है किस खिलाड़ी को कहाँ पे खिलाना है। और जो फवाद चौधरी साहब ने जो अचीवमेंट की है वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी में, उनका मुझे पता था। अच्छा, इसमें आप ये पढ़ लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स तकसीम नजर आए। साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ बेहतर थे, इनके सपोर्टर। बावजूद इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि वसीम अकरम जो है वो पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन वज़ीर आला है। उनकी नजर में है, उनके पास जो खिलाड़ी है, उनके पास जो खिलाड़ी अवेलेबल है कप्तान के पास, उनमें इस पोजीशन में खेलने के लिए शायद यही शख्स एक है बेहतर। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।